जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। अभी हम दरभंगा जिला के गौराबोरम प्रखंड में है। जो तस्वीर आपको दिखाने आए हैं यह हैरान करने वाला है। इस आधुनिक दौर में और विकसित दौर में जो तस्वीर निकल कर सामने आई, ये कसरौल कड़कौली पंचायत के अंतर्गत पड़ता है। ये तस्वीर देखकर थोड़ा हैरान होंगे आप। हैरान इसलिए होंगे क्योंकि पूरे मोहल्ले, जिरात ये मोहल्ला है और यहाँ के पूरे मोहल्ले का जो जल निकासी है वो इसी नाले के माध्यम से होता है। इधर भी नाला है, इधर भी नाला और आगे भी नाला है। जहाँ तक हमारी मतलब आप देख पा रहे होंगे इस तस्वीर में, वहाँ तक नाला ही नाला है। और इस सारे पूरे मोहल्ले का जो पानी है वो सीधा रोड पर आता है। इसका मुख्य वजह क्या है यही जानने के लिए हम भी पहुंचे। जब हम इधर से जा रहे थे तो हमको पता चला कि बीच रोड में ये जो जल जमाव है ये बिना बरसात का भी, जब बारिश नहीं होता है तब भी स्थिति यही होता है, बरसात होता है तब भी इससे ज़्यादा बुरा स्थिति हो जाता है। और इधर जितना किसान है, जब इससे पहले गेहूं का फसल था तो किसानों का फसल बर्बाद हो गया, मूंग का फसल था, पानी लग जाने की वजह से मूंग का फसल बर्बाद हो गया। अब किसी तरह से किसान का भी जीना यहाँ पर दुर्लभ हो चुका है। ये सड़क जो मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ा करीब से संजय दी दिखाएंगे। देखिए एक नाला इधर है, इधर भी नाला है, थोड़ा दिखाइए। ये नाला है और इस नाले के अंदर से भी पानी आता है। और ये सीधे ये जो आगे कटघरा जहाँ तक दिख रहा है ये पूरा नाला है, यहाँ से सीधे आगे तक नाला गया है। ये करकौली गांव जाने का मुख्य सड़क है और इधर पुराना थाना चौक जाने का ये रास्ता है। और इधर अगर आप देख पा रहे होंगे, देखिए आगे भी तस्वीर, वहाँ से भी नाला है और उस नाले से भी पानी निकलकर सीधा रोड पर, देखिए किस परिस्थिति से यहाँ से बाइक गुजरता है। इस मामले को लेकर यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, यहाँ के स्थानीय ग्रामीण और यहाँ के स्थानीय लोग, इन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर शिकायत किया था। पिछले 2 महीना से शिकायत कर रहा है लेकिन सुनवाई नहीं हो रहा है। ना तो कोई पदाधिकारी यहाँ देखने आ रहे हैं, ना कोई पदाधिकारी इस मामला को जांच करने तक पहुंचे और न ही अंचल प्रशासन से लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी तक एक बार स्थल निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। देखिए जो तमाम लोग हैं जब यहाँ आते हैं तो यहाँ बाइक से उतर जाते हैं, 2 आदमी तो जा ही नहीं पाएंगे इस पर। और किसी तरह जब यहाँ बाइक से सफ़र करते हैं तो देख लीजिए ये तस्वीर आपके सामने, देखिए कैसे पूरा गाड़ी का जो पहिया है वो पूरी तरह से डूब जाता है। और खतरा इस बात का बना रहता है कि शाम होने के बाद ये पूरी तरह दिखता नहीं है। ऐसे में अंधेरे में अगर कोई गाड़ी उधर से आता है तेज रफ्तार में, कभी कभी यहाँ गिर भी जाते हैं, दुर्घटना का भी सामना करना पड़ता है। ये सारा जो परिस्थिति उत्पन्न हुआ है वो जल निकासी को लेकर, क्योंकि यहाँ समुचित नाला नहीं है, जिसके कारण साल 2020 का वो समय मुझे भी याद है। साल 2020 में उस समय अबुल खैर यहाँ के जिला परिषद हुआ करते थे। जब यहाँ पर कुछ सदस्यों के द्वारा एक बैठक आहूत किया गया था कबीर विद्यापीठ में, तब उन लोगों के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि ये नाला का निकासी यहाँ से सीधे नदी किनारे तक किया जाएगा। तब उसमें काम भी हुआ था, नाला की खुदाई भी हुई थी। लेकिन अभी महज यहाँ से जहाँ वो बैक अंतिम पोल है वहाँ पर पता चला कुछ निजी ज़मीन वाले उन्होंने इस नाला को ब्लॉक कर दिया, यानी उसको मिट्टी से भर दिया है, बंद कर दिया है, जल निकासी नहीं हो रहा है। देखिए कसरौल कड़कौली पंचायत के मुखिया बिजली पासवान है और खास करके जिला परिषद इस इलाके के जो सदस्य हैं अजय यादव, वो यहाँ मौजूद है। अजय यादव भी मौजूद है। अजय जी ये बताइए, जो समस्या आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, काफी समय से ये समस्या है, ये आप ही का क्षेत्र है, इसका निराकरण कैसे हल होगा ये बताइए। जैसे हमें जानकारी मिला, हमें लोगों ने सूचना दी, मास्टर साहब ने सूचना दी, हम अविलंब रात में बात हुई, अभी आए। डॉक्टर साहब घर पे भी चले गए थे लेकिन हम बोले वहीं आते हैं स्पॉट पर। हम आए, वास्तव में यहाँ समस्या बहुत बड़ा है, थोड़ा इधर भी दिखाते रहिए। जल लगा हुआ है, लोग गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर जाते हैं। मोहल्ला में भी पानी, यहाँ से जल जमाव के कारण मोहल्ला में भी बहुत घरों में पानी है जो हम लोगों ने देखे हैं। अगर आपको भी हो जाए तो दिखा दीजिए। जल का बहुत बड़ा, नाला का बहुत बड़ा इसमें। अच्छा, यहाँ जितना पानी लगा हुआ है इतना पानी बहुत सारे लोग के आंगन में भी लगा हुआ है। आंगन में भी लगा हुआ, क्योंकि यहाँ जो जमा है पानी निकासी होगा नहीं तो स्वाभाविक है घर में लगेगा। बरसात में तो और समस्या बढ़ जाएगी। अभी तो बरसात शुरू ही नहीं हुआ है, बरसात शुरू होगी उसके बाद तो जल। इसका हल कैसे निकलेगा, इसका हल क्या होगा? हम लोग सीओ साहब से बात किए हैं, एसडीओ साहब से ये लोग आवेदन दिए थे, हम लोग बात नहीं किए हैं। एसडीओ साहब से भी बात करते हैं। सीओ साहब कल समय दिए हैं सोमवार को, वहाँ से जा करके पहले तो इसको निकासी किसी तरह करवावे, उसके बाद प्रशासन का सहयोग से किसी तरह निकासी पहले हो जाए। जैसे नाला पहले बना हुआ था, निकासी हो रहा था, उस तरह से निकासी करे। उसके बाद जनप्रतिनिधि हम है या मुखिया जी है या यहाँ का स्थानीय कोई एमएलए भी हो तो सबसे सहयोग लेकर के किसी न किसी तरह हम लोग बना। आपके कोष से जिला परिषद सदस्य के पास तो फंड आता है और कहीं ना कहीं इसको 2 पार्ट या 3 पार्टों में, अलग अलग पार्टों में काम भी कर सकते हैं, नाला निर्माण। हाँ, अलग अलग पार्टों में भी काम कर सकते हैं। उतना अगर मेरे फंड में नहीं होगा तो मुखिया जी से सहयोग होगा, पंचायत समिति से सहयोग लेंगे, अगर इच्छा होगा तो एमएलए से भी बात करेंगे, उनसे भी सहयोग ले लेंगे। लेकिन इसका हल तो नाला से ही होगा। हाँ, नाला से ही होगा, लेकिन अब बरसात हो गई है, पहले इसका निकासी हो जाए।
पहले इसका अभी अभी तो इसका निकासी हो जाए, नाला बरसात काम में। आगे देखेंगे। हाँ, नाला का काम आगे देखेंगे, आगे होगा, लेकिन पहले तो इसका निकासी हो जाए। बरसात में नाला बन नहीं सकता, इसका पहले निकासी हो जाए किसी। चलिए निकासी हो जाए। देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं। बिजली पासवान इसी पंचायत के मुखिया है। जैसे सूचना मिला, ऊपर आ जाइए मुखिया जी थोड़ा, जैसे सूचना मिला हम लोगों के माध्यम से कॉल किए, मुखिया जी आनंद फानन में आए और इस मामला को मुखिया जी संज्ञान में लिए हैं। अंचल प्रशासन हो या प्रखंड के प्रशासन हो या अनुमंडल प्रशासन हो, वार्तालाप हुई होगी आपकी। इसका हल कैसे निकलेगा, पहले तो ये कर दीजिए। इसका हल तो इसी शर्त में निकलेगा कि जब कुछ प्रशासन का जब तक सहयोग नहीं मिलेगा तब तक ये हल नहीं हो सकता है। यहाँ तत्काल कुछ के लोग- लिए जी, तत्काल के लिए तत्काल। कुछ लोग बता रहे थे कि अपने निजी जमीन को आगे से घेर दिए हैं। वो सरकार का नाला है, पहले नहीं, तो वो सरकार का नाला है, जबरदस्ती लोग कर रहा है। पहले से तो नाला था ही। हाँ, नाला था, जबरदस्ती कर रहा है, लोग दमनगिरी कर रहा है। तो हाँ, ऐसे लोगों से बातचीत की जाए, ऐसे लोगों को समझाया जाए, क्योंकि ये समस्या आम जनता से जुड़ा लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। हमको तो प्रशासन का सहयोग मिलेगा तो हम लोग ही कर पाएंगे। है। बिना प्रशासन के सहयोग से ये नहीं, काम बिना प्रशासन से नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं। और जहाँ तक योजना की बात है, अगर इसमें जरूरत पड़ेगा तो आपका भी सहयोग तो होगा। हम भी सहयोग करेंगे, थोड़ा जिला परिषद से ले लेंगे। और पंचायत समिति हम सदस्य लिखा बोल के हैं लिखा पढ़ी भी की है विधायक जी से। इसका चिट्ठी भी बना है नाला के लिए। नाला के लिए बना जी है। जी जी आपने विभाग को लिख के दिया। जी 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 हम लिखे हैं। चलिए, अथल प्रयास मुखिया जी का भी है, सुपौल पंचायत के पंचायत समिति सदस्य हैं। आपने अनुमंडल पदाधिकारी को लिखित शिकायत किए थे, जो आवेदन आपके हाथ में है। क्या इस मामले में कुछ पहल हुआ? अनुमंडल प्रशासन यहाँ पहुंचे अब तक? ये आवेदन को दिए हुए 3 महीना हो गया, मगर अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला। ना ही कोई गोड़ाबोड़ाम प्रखंड के सीओ साहब आए, ना दिगर कोई पदाधिकारी आए। और जब ये हमारा समस्या एक नहीं, कई फसलें बर्बाद हो गया, मसूर है, मूंग है, गेहूं है वगैरह, बहुत सा फसल हमारा बर्बाद हो गया। आज तक हम लोग इंतजार में रहे कि कोई पदाधिकारी आएंगे, कोई जनप्रतिनिधि आएंगे, मगर नहीं आ सके। आज हमारा खुशनसीबी क्या है कि यहाँ के जो जिला परिषद जी हैं, यहाँ के माननीय मुखिया जी हैं, जो आज के डेट में हम लोगों का दर्द को समझे, जो आज के डेट में हाजिर है। अब ये लोग जैसे समस्या हो, प्रशासन द्वारा हो, अपने बलबूते में हो, जो कुछ लोग दबंग लोग हैं, वो सरकार की जमीन है, खत्ता है, जो सदियों से पानी बह रही थी, जिसको अपने अपने सामने में मिट्टी गिरा करके भर दिया है, जिसको खाली नहीं करते हैं। अभी अभी हमारे माननीय मुखिया जी बोले हैं कि हमको प्रशासन अगर साथ देंगे तो हम क्लियर करेंगे। इसलिए हम प्रशासन से आग्रह निवेदन करते हैं कि खुल करके माननीय मुखिया जी को सहयोग करें। हमारे प्रशासन के सहयोग से ही ये काम कुछ हो सकता है, आसान हो सकता है। क्या कहना है, क्योंकि आपका घर बगल में है और आप ही के घर के आगे पानी हमेशा लगा रहता है। आप इस मामले में शिकायत अनुमंडल पदाधिकारी को मास्टर किए? निसार अहमद, जी। मैं 5/3/24 में मैंने अनुमंडल पदाधिकारी को मैंने एप्लीकेशन दिया था। अब पूरे मोहल्ले के साइन से मैंने दिया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल बारिश हुई, पानी और भी भर गया, घर में पानी लग गया, जिसकी वजह से गए वहाँ रास्ता खोलने के लिए, तो दबंग लोग जो है ना आ गए, 10-15 आदमी वो मारने उड़ने के लिए आ गए। फिर हम लोगों ने बीच बचाव कर करके, मुखिया जी भी आए, फिर सबको बीच बचाव करके हटाने के बाद फिर जो है ना हम कल शाम में मुखिया ये जिला परिषद साहब को फ़ोन किए, फिर आज सुबह में घर गए, फिर उनको लाए वहाँ से बुला करके, और यहाँ मौजूद हैं और ये सब का मतलब कि इस मसला को हल किया जाए। जिसने भी नाला को रोका है वो नाला सरकारी है ना? जी हाँ, जो ये किसी के निजी जमीन में? नहीं, सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन में जो है ना नाला है, लेकिन वो नाली कहाँ से बंद है, जरा दिखाइए। हाँ, आइए हम आइए। दिखाते हैं। इधर यहाँ तक है सरकारी ये ज़मीन। ये नाला का जगह है ना पहले से? जी हाँ हाँ, पहले से है ये यहाँ तक सरकारी ज़मीन है। इधर है ना प्राइवेट ज़मीन है, लेकिन इसको जो है ना सरकारी ज़मीन को बंद कर करके यहाँ ने रखे हुआ है ये। और पानी को रोके हुआ है, देख लीजिए पानी यहाँ कितना है। अगर ये भी- इसको खोल दिया जाए जेसीबी से, जी, जी, तो जी। ये सारा पानी निकासी हो जाएगा? सब निकासी हो जाएगा। रोड पे पानी नहीं लगेगा? जी नहीं लगेगा, फिर पानी नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। और आगे भी है ना वो बंद है, आगे भी है ना 4-5 जगह है ना बंद है, वो भी जो है ना ये हो जाएगा। अभी आगे क्या है कि पानी अगर यहाँ हम खोलते हैं तो पानी क्रॉस होकर के जाएगा इधर, और आगे खोल देते हैं तो पानी सीधा चला जाएगा। अच्छा, यानी इसी को लेकर के जल जो है पूरी तरह जल जी, जी, निकासी जी, का जी, संबंध यही है। यहाँ से जी। लेकर के ये इनको बांधने का कारण है कि इससे आगे बंद किया हुआ है, उससे आगे बंद किया हुआ है, 7 से 8 जगह मतलब इनका कहना है कि वो खोलेंगे तो हम भी खोलेंगे। खोल देंगे। तो ये अपने जगह सही है, पहले वो खोले फिर हम वो खोलेंगे। खुलेगा, ये 7 जगह 8 जगह खुला हुआ है, अच्छा, इसी बात को लेकर ये बंद, इसी लेके ये भी बंद कर दिए हैं। वरना इसको कोई तकलीफ कोई नहीं है। तकलीफ नहीं है। क्योंकि ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये तो नाला ही है। जी जी जी, वो वहाँ तक मास्टर साहब बताने के वहाँ तक देखिए, वहाँ सरकारी है, वो रोड भी ब्लॉक है इस पानी से। अंचल अमीन के द्वारा इस जगह का जहाँ से सीमांकन करके, जहाँ से नाला का जमीन है, सीमांकन किया हुआ किया हुआ है, है। जिस आधार पर नाला खोदा गया था, पानी बह रहा था। अच्छा, कुछ दबंग लोग बंद किए हुए हैं 7-8 जगह। अगर आप देखना चाहते हैं तो चल सकते, दिखाएंगे। देख लीजिए आप। सबसे पहले देखिए आगे जहाँ पर वो जल जमाव बना हुआ है, जहाँ वो बाइक आ रहा है,
और वहाँ जो जल जमाव है उसका मुख्य वजह यही है कि नाला यहाँ से बंद कर दिया गया। ये पहली जगह नहीं है जहाँ नाला बंद हुआ है, इससे आगे 3-4 जगह और है जहाँ नाला बंद हुआ है। इसका कारण ये है कि इनका कहना है कि वो खोलेंगे तो हम खोलेंगे, इनसे आगे वाला का कहना है कि वो खोलेंगे तो हम खोलेंगे। यही वजह है कि 4-5 जगह नाला को बंद कर दिया गया है। अब स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है या स्थानीय जो समाज सेवी है या उस मोहल्ले के लोग हैं जिरात के, वो तमाम लोग वहाँ पहुँचते हैं नाला खुलवाने के लिए। एक आदमी के पास जाते हैं तो वो दूसरे आदमी का नाम कहते हैं कि पहले उनसे खुलवा लीजिए। यही वजह है कि नाला जगह जगह बंद है और जल जो है, पानी जो है वो रोड पर है। देखिए ये अभी सड़क जो है हाल ही में बना है, ये प्रधानमंत्री सड़क है, ये हाल ही में सड़क बना है। और सड़क अभी मुझे लगता है कि 3-4 महीना पहले सड़क का निर्माण हुआ और सड़क निर्माण के बाद अभी इस सड़क का बदहाल स्थिति इसलिए बन गया है क्योंकि पानी जो है वो रोड पर ही लगा हुआ है। इसी वजह से वहाँ स्थिति काफी दयनीय बना हुआ है। वहाँ स्थिति में तभी सुधार होगा जब नाला खुला है। आगे भी कई जगह नाला बंद है, चलिए दिखा देते हैं। पूर्व जो मुखिया थे पहले, जो इससे पहले इसी पंचायत के सरकल पंचायत के, उनके द्वारा ये नाला यहाँ से लेकर वहाँ तक निर्माण कराया गया था। वो इसलिए कराया गया था ताकि यहाँ से जल निकासी हो सके। आगे भी इसी तरह नाला बना हुआ था। ये अलग बात है कि मुखिया जी नाला इधर थे, मुखिया जी थोड़ा सा इधर नाला बना दिए, ये अलग बात है, लेकिन नाला बनाए हैं ताकि जल निकासी हो। ये घर है, पता चलता है थोड़ा सा बारिश होता है तो यहाँ पर पानी भर जाता है। सबसे पानी भरा रहता है, इन लोग क्या करेंगे, हर घर में पानी भरा रहता है। ये जो बरसात होता है तो पानी इसमें भर जाता है। हाँ भर जाता है, भर जाता है। कोदारी से देख ले रहे हो, हम लोग अभी साफ कर रहे हैं। कितना हम लोग साफ करेंगे? ये सब अभी आप लोग अभी साफ किया है, सब बच्चे सब। तो इस रोड में भी पानी लग जाता होगा? सब पूरा पानी लगा हुआ, देख ले रहे हो, पूरा पानी लगा हुआ। देखिए इधर भी नाला है, ऐसा नहीं कि नाला नहीं है, नाला इधर बना हुआ है, लेकिन इस नाले का पानी इसलिए निकासी नहीं हो पाता है क्योंकि नाला बंद हो गया है। आगे नाला बंद है इसीलिए नहीं हो रहा पानी। आगे नाला बना ही नहीं, कच्चा है, बना ही है ही नहीं नाला। नाला है ही नहीं। नाला की आवश्यकता यहाँ पर है, पूर्ण रूप से नाला की आवश्यकता है। नाला की निकासी नहीं होता है, हम लोग नरक में डूबे हुए हैं। खाना पीना दुश्मन हो गया, गंदगी के अंदर में हम लोग हैं। यहाँ बीमारी का भी डर, बीमारी का की महामारी जिस वक्त नहीं फैला हम लोग के बुझिए उतना गनीमत है, नहीं तो बीमारी के अंदर में हम लोग है। क्योंकि घर के आगे गंदगी है, बहुत गंदगी है, बहुत जबरदस्त गंदगी है। आपकी इस मामले में कहीं शिकायत किए? शिकायत की यहाँ गोपाल ठाकुर को कहे हुए थे, जिस वक्त रोड उद्घाटन हुआ बिशनपुर टू बिरल सुपौल थाना तक, उस टाइम में कहे हुए थे, कहे देखिए हमारा मारी है, यहाँ नाला का आवश्यकता बहुत जरूरी है। उन्होंने काम को लिखित दीजिए, हम लिखित देखते, उन्होंने फेंक देता पेपर को, हमको क्या जरूरत था, उनको क्या चिंता, इसलिए हमको लिखित दिए हैं। कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ आज तक। यहाँ की प्रशासन यहाँ भ्रष्टाचार है, कोई सुना आता है। गोपाल जी ठाकुर जब इस प्रधानमंत्री ग्राम संपर्क योजना का निर्माण हो रहा था, हाँ, तब आप शिकायत किए थे? हाँ, शिकायत उसी टाइम में उद्घाटन करो, जिस उद्घाटन हुआ उसी तारीख को किए थे। तो फिर क्या उस टाइम में नारियल हम ही से फड़वाया था। अच्छा, हाँ, मेरा नारियल भी आप ही से फड़वाया था और आप ही का काम नहीं हो रहा है। हमारा क्या, हमको निजी नहीं चाहिए, पूरा समाज का काम चाहिए। आप ही घर के आगे गंदगी भी लगा रहता है, गंदगा रहता है, पूरा मोहल्ला गंदगी लगा रहता है आप ही घर के। हाँ, अब बताइए, चलिए आइए आगे की तस्वीर भी थोड़ा दिखा देंगे। ये जहाँ पर अभी आप खड़े हैं ये पूरा मिट्टी भरा हुआ है, यहाँ पहले से नाला था? जी जी जी, पहले से बड़ा खता कोड़ा हुआ था, जो सकान देख सकते हैं, वह है ऑलरेडी। इन लोगों ने भर दिया, जैसे वो नाला बनाना अपने मकान में पक्का नाला, उसी तरीके से ये नहीं बना करके भर दिए। वहाँ भर दिया इसलिए जाम हो गया, यहाँ भर दिया इसलिए जाम हो गया। फिर देखिए इसके बगल में खड्डा है ना बना हुआ, यही पानी करो। आगे नाला बना हुआ है? जी, आगे नाला बना हुआ, उसने वो नाला बना हुआ, उनका नाला बना हुआ है। तो ये अगर यहाँ पे ये खोल देंगे, इसी तरीके से ये नाला खोल देंगे तो पानी हमारा जाएगा, या फिर नाला बना दिए होते पक्का, ये समस्या नहीं होता। आपको लग रहा है ये जो मिट्टी भरा गया है जी, ये सरकारी जमीन में है? जी 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 जी, जमीन नापा था? जी जी जी। आप तो अब जो आपके अंचल में पेपर रखा हुआ है नापी पुष्ट, आप जान सकते हैं, ले सकते हैं। चलिए ठीक है।